हाँ बच्चों, नमस्कार। आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। जैसे बच्चों की हम आपसे डिस्कस कर रहे थे ह्यूमन के इवोल्यूशन के बारे में, तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, और जो कि एग्जाम में इसको चाहे नीट पेपर हो और चाहे सीबीएसई बोर्ड पेपर हो, माने जितने स्टेट बोर्ड होते हैं सभी में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। वो इतना होता है कि नीट में से छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं, और जबकि बोर्ड में जो होता है इससे लॉन्ग टाइप भी क्वेश्चन, कभी कभी शार्ट नोट क्वेश्चन इसमें इससे रहता है। वो अब आती बच्चों की अगला हेडिंग होता है मॉडर्न मैन आता है वो। अच्छा, अब आती है जिसमें उत्तरोत्तर क्रम विकास हुआ है, तो मॉडर्न मैन आए जो है वो। तो एक साइंटिस्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे और उनका नाम था लीकी। तो लीकी का इसमें जो बड़ा अच्छा योगदान था, माने किस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ है ह्यूमन का, कौन किस क्रम में आए हैं वो। तो लीकी एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जो है वो। ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है वो लीकी। अब आती है कि इस केस में क्या होता है कि आधुनिक मानव की कुछ निम्नलिखित जातियां, सब आधुनिक मानव जो मॉडर्न मैन हैं, इनकी कुछ सब स्पीशीज पाई जाती हैं वो। सब स्पीशीज पाई जाती हैं वो। नंबर 1 होता है निएंडरथल मैन। निएंडरथल मैन, और इसका साइंटिफिक नेम रखा गया है वो होमो सैपियंस। होमो सैपियंस निएंडरथलेंसिस, इनका नाम रखा गया जो है, माने इनका साइंटिफिक नेम होता है वो। तो वास्तव में ये जो है वो ये निएंडरथल, माने वहां से इनकी जीवाश्म जो है वो मिले। तो ये जो है आज के लगभग 1.5 लाख वर्ष पूर्व जो है ये प्रकट हुए हैं वो। इनका जो है निचला जबड़ा, माने जो टोनी थी, टोनी का विकास उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था जो है वो, और निचला जबड़ा ऊंट ऊपर की ओर उठे हुए थे वो। और इनके मस्तिष्क का जो आयतन था जो है वो, माने कि ये लगभग 1350 से इसमें 1700, माने कि 1700 क्यूबिक सेंटीमीटर था जो है वो। अब आती है कि ये जो निएंडरथल थे, निएंडरथल थे, इनकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर थी जो है वो। और यह जो मॉडर्न मैन है, ये माना जाता है कि जो मॉडर्न मैन है ये, माने कि ये सीधे मानव के सीधे पूर्वज इनको माना गया है वो। और इनके जब कोई पूर्वज मर जाते थे, तो उसको विधिवत जो है वो औजार, मतलब कि बढ़िया दफनाते थे। फूलमाला से जो है अंदर खुदाई करके दफनाते थे, और औजार वगैरह भी वहाँ शव के साथ ये अंदर ये रख देते जो है वो। और फूल, भोजन, इसके बाद हथियार वगैरह जो है वो शव के साथ रख देते जो है वो। तो निएंडरथल मैन जो है, इनको ये माना जाता है कि ये जो मानव होते हैं उनके सीधे पूर्वज इनको माना गया है। और बड़ा इंपॉर्टेंट बच्चों है कि निएंडरथल मैन पर ये शॉर्ट नोट पेपर में पूछता है वो। नेक्स्ट आता है क्रो-मैग्नन मैन बच्चों। नेक्स्ट है क्रो-मैग्नन मैन। क्रो-मैग्नन मैन, और इसका नाम रखा गया है होमो सैपियंस। होमो सैपियंस फॉसिलिस। होमो सैपियंस फॉसिलिस, जिसमें कि होमो जीनस हो गया, सैपियंस स्पीशीज है, और फॉसिलिस जो होता है वो सब स्पीशीज है जो है वो। अब आती है कि जिस समय निएंडरथल ह्यूमन का विलोपन शुरू हो गया, उसके बाद क्रो-मैग्नन मानव आए जो है वो। अच्छा, अब आती है क्रो-मैग्नन मानव की लंबाई जो है वो लगभग 180 सेंटीमीटर, और ये मानव जो है हाईली डेवलप मानव थे। हालांकि क्रो-मैग्नन जो है ये भी कार्निवोरस थे जो है वो, मांसाहारी थे।
और ये अपने पूर्वजों को जब इनके कोई मर जाता था उसको बढ़िया सा फूल माला करके बढ़िया विधिवत संस्कार करके उसको दफनाते थे जो है वो। और ये लोग अधिक बुद्धिमान थे, तेज चल सकते थे जो है वो। और ये जो है इनको ये माना जाता है, वैज्ञानिक मानते हैं कि इनके बाद भी वर्तमान मानव का जो है उन्हीं से ही क्रो-मैग्नन मानव से विकास हुआ, लेकिन बहुत जल्दी ही ये संसार से जो है वो चले गए। हालांकि इनकी बुद्धि जो है वो, इनका जो क्रेनियल कैपेसिटी थी जो है वो अन्य से जो है वो ज्यादा थी, ये भी विलोपन का ये कारण बना। तो अब आता है कि नेक्स्ट होता है वर्तमान मानव। वर्तमान मानव और इसको कहते हैं होमो सैपियंस। होमो सैपियंस और इसको बच्चों कहते हैं वर्तमान मानव, जिसमें होमो जीनस हो गया, सैपियंस स्पीसीज है, एंड ए वाला जो सैपियंस होता है ये सब स्पीसीज है वो। तो वास्तव में जो वर्तमान मानव है इनमें कल्चर का डेवलपमेंट, एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट, क्रो-मैग्नन मानव छूट जा रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट बच्चों है ये, कि इन्होंने क्या काम किया कि क्रिस का मतलब इन्होंने क्रिस जो है वो, क्रिस और पशुपालन माने कुत्तों को पालना शुरू किया वो, लेकिन इन्होंने क्रिस और पशुपालन में ये जो है वो इन्होंने नहीं प्रारंभ किया जो है वो। लेकिन जब वर्तमान मानव आए हैं जो कि होमो सैपियंस से जो है वो, इनमें कल्चर का डेवलपमेंट हुआ, सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ जो है वो। और ये जो वर्तमान मानव थे इनका माने कि इनका जो है वो क्या बोलते हैं कि वर्तमान मानव की क्रेनियल कैपेसिटी वह 1400 माने 1475 सेंटीमीटर माने क्यूबिक सेंटीमीटर लगभग इतना था, जो जिनमें सिविलाइजेशन हुआ। अब आती है कि ये जो है ये इसके बाद इनकी कुछ भौगोलिक माने क्या मतलब कि जिस जहां गए हैं वो, तो कुछ इनकी भौगोलिक उसी के अनुसार जो है वो भौगोलिक प्रजातियों में इनको बांटा गया है वो। और ये भौगोलिक प्रजाति बच्चों जो होता है निम्नलिखित है वो। नंबर 1 काकेसॉइड रेसेस। असल में काकेसॉइड रेसेस जो है वो ये लोग पश्चिम दिशा में भूमध्य सागर के आसपास जो मनुष्य गए उनको काकेसॉइड रेसेस कहा गया जो है वो। और ये दक्षिण पश्चिम एशिया, इसके बाद भारतीय उपमहाद्वीप, और इनका माने कि ये इनका रंग गोरा या भूरा सा हुआ, और इनके ऊंट प्राय पतले हुए, इनको क्या कहा गया, काकेसॉइड रेसेस कहा गया बच्चों जो है वो। फिर इसके बाद निग्रोइड, नंबर 2 जो है वो उसको कहते हैं निग्रो, जिसको निग्रो कहते जो है वो। अब दक्षिण दिशा में जो गए जो है वो, वह दक्षिण दिशा में जो गए वह काले रंग की माने त्वचा, उनकी त्वचा में मेलानिन का डेवलपमेंट अधिक हुआ, और इसके परिणाम स्वरूप उनकी त्वचा जो है काली हो गई और उनको निग्रो कहा गया जो है वो। अब आती है कि इनकी नासिका चौड़ी चपटी, और इनका रंग जो है वो काले रंग की, इनको जो है निग्रो कहा गया। और नंबर 3 आता है मंगोलॉयड। तो मंगोलॉयड बच्चों क्या होता है कि उत्तर और पूर्व दिशा में जो ह्यूमन गए जो है वो, उनको मंगोलॉयड कहा गया जो है वो। अब आती है कि मंगोलॉयड में क्या होता है कि इनकी आधी प्रजातियां जो है वो, इनका रंग पीला सा, बाल सीधे, इनको मंगोलॉयड कहा गया जो है वो। तो माने कि 3 मॉडर्न मैन में 3 रेसेस बांटा गया है। नंबर 1 काकेसॉइड रेसेस, और नंबर 2 निग्रोइड, और नंबर 2 क्या होता है वो मंगोलॉयड होता है वो। अब आती है लास्ट, इसका हेडिंग आता है बच्चों मैन ऑफ द फ्यूचर।
मैन ऑफ द फ्यूचर, माने कि जो भविष्य का मानव कैसा होगा जो है वो। तो एक साइंटिस्ट शैपिरो हैं, वो शैपिरो एक अमेरिकन साइंटिस्ट हैं। इन्होंने क्या किया, भविष्यवाणी किया है कि जो कि भविष्य का ह्यूमन होगा उसका नाम रखा जाएगा होमो सैपियंस, होमो सैपियंस फ्यूचुरेलिस, उसका नाम रखा जाएगा। और जो भविष्य का मानव होगा उसका मत्था चौड़ा होगा, शरीर पर हेयर्स कम रहेंगे और पांचवी उंगली छोटी रहेगी। इसके बाद जो है वो उसका एक पोर्शन जो होता है ऊपर वाला जो है वो सिर वाला पोर्शन थोड़ा उठा रहेगा और वह इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रहेगा और वह जाकर के मंगल ग्रह पर बसेगा, क्योंकि मंगल का ऐसा माना जाता है कि मार्स मीन्स मंगल होता है। वो मंगल ग्रह जो है वो वहां पर जल की माना गया है कि वहां पर वाटर मिल रहा है वो, और वाटर ही अगर मिल जाए तो क्या प्रॉब्लम, सभी जीवों के लिए सुविधा हो जाएगी। तो मार्स और अर्थ मतलब माना जा रहा है कि फ्यूचर वाला ह्यूमन जो है जाकर के मंगल ग्रह पर वो रहना शुरू कर देगा, क्योंकि अर्थ के समान ही मार्स को बनाया जा सकता है वो। अब आती है कि इस केस में क्या होता है, तो होमो सैपियंस फ्यूचरलिस्ट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन होगा। इसकी लंबाई हम लोगों से ज्यादा होगी, लेकिन अभी इसको आने में बच्चों समय लगेगा। और यहीं पर इवोल्यूशन ऑफ मैन जो है वो बच्चों आज खत्म हो गया। अब हम आपको जब आगे पढ़ाएंगे तो इसके बाद आता है आपको ले चलेंगे इकोलॉजी की ओर, क्योंकि इकोलॉजी जो होता है वो अच्छे क्वेश्चन पूछता है। वो इकोलॉजी जिसको कि हिंदी में पारिस्थितिकी कहते हैं, तो इकोलॉजी की ओर आपको हम ले चलेंगे। तो इसको भी देखते रहिए, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिससे कि एग्जाम में आपको हमेशा 2 क्वेश्चन बोर्ड में और सीबीएसई में कम से कम 7-8 क्वेश्चन आपको इससे इकोलॉजी से मिलेंगे। तो नया जो वीडियो आप बच्चों को मिलेगा वह इकोलॉजी का मिलेगा जो है वो, उसको देखते रहिएगा और जो का इंटरेस्टिंग बच्चों, थैंक यू।